Hi guys, welcome back to my channel and happy धनतेरस to all। तो चलिए जानते हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस 5 दिन तक चलने वाली दीपावली का पहला पर्व दिन है। इसे धनत्रयोदशी, धन्वंतरी त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि क्षीरसागर के मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रकट हुए थे। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का भी जन्म हुआ था। यही वजह है कि इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। इसके अलावा धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस दीपावली पर्व की शुरुआत का भी प्रतीक है। कहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा जिन पर हो जाती है उनको इस संसार की सभी खुशियां मिल जाती है। कहते हैं धनतेरस के दिन आप जो कुछ खरीदते हैं वह आपके जीवन में शुभ बनकर आता है। कहते हैं इस दिन पूजा पाठ करने से और खरीदारी से स्थायी रूप से धन का वास हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सुनते हैं धनतेरस की पावन कथा। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो लो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं नहीं आता तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कुतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया जा रहा है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान ने छोड़कर क्षीरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर पर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, फिर उस समय बनाना, तब तुम्हें जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा का प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा, इससे किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, ये कहीं नहीं ठहरती। इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करती रही। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया।
उसका घर धन धान्य से संपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। भगवान धन्वंतरी को विष्णु का रूप माना जाता है, जो हाथ में अमृत कलश धारण किए होते हैं। इन्हें पीतल पसंद है, इसलिए धनतेरस को पीतल या अन्य धातु के सामान खरीदे जाते हैं। आरोग्य के देवता धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। कहते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी ने अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यह भी मान्यता है कि चिकित्सा विज्ञान के प्रसार के लिए भगवान धन्वंतरी ने अवतार लिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन करने से धन धान्य की कमी नहीं होती और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी इसी दिन घर में लानी जानी चाहिए। धनतेरस के दिन संध्या काल में दीपक जलाने की भी प्रथा है। इसे यम दीपक कहते हैं, जो यमराज के लिए जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु को टाला जा सके। इस दिन लक्ष्मी पूजा का भी महत्व है। श्री सूक्त में वर्णन है कि लक्ष्मी जी भय और शोक से मुक्ति दिलाती है तथा धन धान्य और अन्य सुविधाओं से भी युक्त करके मनुष्य को निरोगी काया और लंबी आयु देती है। कुबेर भी आसुरी प्रवृत्तियों को हरण करने वाले देव हैं, इसलिए उनकी भी पूजा करने का प्रचलन है। धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था। दोनों ही कलश लेकर अवतरित हुए थे। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने को भी काफी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने और सफाई करने से भी नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। इस दिन घर के प्रत्येक कोनों में सफाई की जाती है, जिससे माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा सदैव बनी रहे और भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ घर में प्रवेश करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सभी को धनतेरस की और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।